अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट से करेंगे। स्टेटमेंट है हमारे पास, लेट द वेरिएबल x बार 1 represent the mean of random sample of size n1 is equal to 2 with replacement drawn from the finite population 3, 4, 5. Similarly, let x bar 2 represent the mean of random samples of size small n2 is equal to 3 with replacement drawn from the population 0, 3. Assuming that the 72 possible differences x bar 1 minus x bar 2 are equally likely to occur, construct the sampling distribution of x bar 1 minus x bar 2. Show that mu x bar 1 minus x bar 2 is equal to mu 1 minus mu 2. Sigma square x bar 1 minus x bar 2 is equal to sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2. तो स्टूडेंट स्टेटमेंट हमने डिस्कस की। स्टेटमेंट में पॉपुलेशन 1 जो है उसमें जो सैंपल का साइज है उसको उन्होंने n1 का है और वो 2 है। उसमें जो टोटल वैल्यूज है वो 3 है, तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो 3 है और x1 की जो वैल्यूज है वो 3, 4, 5 है। इसके हमने विद रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाने हैं। तो m1 इज इक्वल टू n1 की पावर स्मॉल n1, 3 की पावर 2, आंसर आएगा 9। तो पॉपुलेशन 1 के विद रिप्लेसमेंट से 9 सैंपल बनेंगे। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद सैंपल के बाद इसका मीन निकालना है, तो उसको कह दिया x बार 1। सैंपल बनाने का तरीका हम सीख चुके हैं। जितने भी सैंपल बने हैं 9 को पॉपुलेशन साइज 3 से डिवाइड करें। 9 को जब 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3। हमने पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को 3 दफा लिखने हैं। 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5। फिर उसको 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। तो पॉपुलेशन की हर वैल्यूज को एक दफा लिखना है, 3, 4, 5। उसके बाद इसको रिपीट करना शुरू कर देंगे, 3, 4, 5, 3, 4, 5। ये सैंपल कैसे बनाए हैं ये देखिए जरा। जितने भी सैंपल बनेंगे उसको आपने पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है। तो n1 जो है हमारे पास 3 है, तो आंसर आया 3। हमने क्या किया, ये जो 3 है इसको भी 3 दफा लिख लिया, 4 को भी और 5 को भी 3 दफा लिख लिया। उसके बाद फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। तो तीनों वैल्यूज को एक दफा लिख लिया, 3, 4, 5। फिर उसके बाद रिपीट करना शुरू कर देंगे, 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब x बार 1 कैसे आएगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। 3 + 3 6 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3। 3 + 4 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5। 3 + 5 8 को 2 से डिवाइड किया 4 + 3 7 को 2 से डिवाइड किया 3.5 4.5 4.5 और लास्ट पे 5। ये हमने पॉपुलेशन 1 के सैंपल भी बना लिए, उनका मीन भी निकाल लिया। इसी तरह पॉपुलेशन 2 जो है m2, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, n2 की पावर स्मॉल n2, 2 की पावर 3, तो आंसर क्या आएगा 8। तो सीरियल नंबर लिख लें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। उसके बाद सैंपल के बाद x बार 2। इसके सैंपल कैसे बनेंगे, सेम
अब इसमें सैंपल का साइज 3 है, यहां हमारे पास सैंपल की दो वैल्यूज आ रही है, तो यहां भी हमारे पास सैंपल की तीन वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि सैंपल का साइज 3 है। कितने सैंपल बनेंगे टोटल? 1। इसको पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करना है। पॉपुलेशन का साइज क्या है? 2, तो आंसर क्या आया? 4। आपने इन दोनों वैल्यूज को 4 टाइम लिखना है, 0 0 0 0, उसके बाद है 3 3 3 3, फिर इसको पॉपुलेशन साइज से डिवाइड करें, आंसर आएगा 2। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को दो दफा लिखना है, 0 0 3 3 0 0 3 3, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 0 3 0 3 0 3 0 3। अब x बार 2 पे क्या होगा जी? इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। अब 3 पे क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि वैल्यूज हमारे पास 3 है, तो मीन क्या होता है? सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे, पहले 0 आएगा, 0 प्लस 3, तो 3 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 1 3 प्लस 3 6 को 3 से डिवाइड किया 2 1 2 2, 3 प्लस 3 9 को 3 से किया तो ये आ गया 3। तो ये हमने पॉपुलेशन 1 के सैंपल निकाल बना लिए, उसका मीन फाइंड कर लिया। पॉपुलेशन 2 के सैंपल बना लिए, उसका मीन फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में हमने क्या करना है? x बार 1 में से x बार 2 को हम माइनस करेंगे और हेडिंग होगी डिफरेंसेस। क्या हेडिंग होगी? डिफरेंसेस। जी, डिफरेंसेस कैसे आएंगे? x बार 1 x बार 2, हाँ जी, x बार 1 की देखिए मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है? जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 3 और वो एक ही दफा है, तो आपने 3 को एक दफा लिख लेना है। उसके बाद 3.5 1 2 दो दफा है, 3.5 को आपने 2 दफा लिखना है। 3.5 के बाद 4 1 2 3 दफा है, 4 4 4, उसके बाद 4.5 1 2, 4.5 जो है ये 2 दफा है, 4.5 के बाद देखिए जी क्या है? 5, वो एक दफा है। अब ये वैल्यूज देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब x बार 2 में हमने क्या करना है जी? x बार 2 की जो सबसे छोटी वैल्यू है 0, एक ही दफा है, एक दफा इसको लिख लें। उसके बाद देखिए 1 1 2 3, 1 जो है वो 3 दफा है, 1 2 3, उसके बाद देखिए 2 1 2 2 भी 3 दफा है, 2 2 2 2 के बाद देखिए 3, वो एक ही दफा है। हाँ जी, अब क्या करेंगे जी? अब ये वैल्यू काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 3 में से ये सारी वैल्यू को माइनस करना है। 3 में से 0 को माइनस करेंगे 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, ये भी 2, ये भी 2। नेक्स्ट 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 1 1 और ये बना 0। नेक्स्ट 3.5 में से 0 को माइनस किया तो ये आ गया 3.5, 1 को माइनस किया 2.5 2.5 2.5, फिर 3.5 में से 2 को माइनस किया तो 1.5 1.5
1.5 और ये 0.5। नेक्स्ट ये सारे सेम ही आएंगे, 3.5, 2.5, 2.5, 1.5, 1.5, 1.5 और 0.5। नेक्स्ट 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3, 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 1। फिर सेम आएगा 4, 3, 2, 1। फिर 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट 4.5 में से 0 को माइनस करेंगे 4.5 में से 1 को माइनस करेंगे 3.5, 4.5 में से 2 को माइनस करेंगे 2.5, 4.5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1.5। नेक्स्ट भी सेम आएगा 4.5, 3.5, 2.5, 1.5। नेक्स्ट 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4। नेक्स्ट 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3 और लास्ट पे 2। ये हमने जी x बार 1 में से x बार 2 को माइनस करके डिफरेंस निकाल लिए। अब ये जो डिफरेंस निकाले हैं ना हमने, इसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, सैंपलिंग, उसके बाद उसका मीन वेरिएंस फाइंड करना है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वो क्या करना है। तो ये हमारा काम चूंकि खत्म हो गया यहां से, इसको हम रेज कर देते हैं। देखें जी जरा, हेडिंग क्या होगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन। जो हमने सैंपल के मीन का डिफरेंस निकाला है उसकी अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। वो हमने क्या किया है, x बार 1 में से x बार 2 को माइनस किया है, तो हम लिखेंगे x बार 1 माइनस x बार 2। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमने डिफरेंस निकाले हैं, ये तो सैंपल के मीन थे, ये भी सैंपल के मीन है, ये हमने खुद डिफरेंस ये निकाले हैं। इसमें देखें हमारे पास सबसे जो छोटी वैल्यू है 0 के बाद है हमारे पास 0.5 के बाद है 1 के बाद 1.5 भी है, 1.5 के बाद 2 है, 2 के बाद 2.5 है, 2.5 के बाद 3 है, 3.5 है, 4 है, 4.5 है और लास्ट पे हमारे पास है जी 5। अब हम क्या करेंगे जी, f निकालेंगे। f कैसे निकलेगा, हमने जो डिफरेंस निकाले हैं उसमें देखना है कि 0 कितनी दफा है। ये हमने डिफरेंस निकाले हैं, इसमें 0 देखें एक ही दफा है, ये वाला 0 नहीं लेना, ये तो वो सैंपल का मीन है। जो हमने फर्क निकाला है, डिफरेंस निकाला है, वो लेने हैं हमने। ये इधर से ये कॉलम छोड़ देंगे, इधर से ये रो छोड़ देंगे, ये जो बाकी डिफरेंस इसमें हमें देख रहे हैं, तो 0 जो है वो सिर्फ एक ही दफा है। यहां पे क्या आ जाएगा 1 के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 0.5, वो देखें कितनी दफा है, 1, 2। 0.5 जो है ये हमारे पास 2 दफा है। नेक्स्ट 1 देखें जी कि हमारे पास 1 कितनी दफा है, हाँ जी 1 देखें कितनी दफा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 जो है
ये हमारे पास 6 दफा आ रहा है। उसके बाद 1.5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1.5 जो है ये हमारे पास आ रहा है जी 8 दफा। उसके बाद 2, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दफा है। 2 जो है वो हमारे पास 12 दफा है। उसके बाद 2.5, 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, 2.5 भी 12 दफा है। उसके बाद 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 जो है ये हमारे पास 13 दफा आ रहा है। फिर एक दफा देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 ये वाला 13 दफा आ रहा है जी हमारे पास। 3 जो है, हाँ जी 3 जो है ये 13 दफा है। उसके बाद 3.5, 3.5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3.5 जो है ये 8 टाइम है। उसके बाद 4, 1 2 3 4 5 6, 4 जो है ये 6 टाइम है। उसके बाद 4.5, 1 2 2 टाइम है। उसके बाद 5 जो है ये 1 टाइम है और इसका सम जो है वो 72। उसके बाद f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, इसमें हम क्या करते हैं, f की हर वैल्यू को f के टोटल से डिवाइड करेंगे। 1 ओवर 72, 2 ओवर 72, 6 ओवर 72, 8 ओवर 72, 12 ओवर 72, 12 ओवर 72, 13 ओवर 72, 8 ओवर 72, 6 ओवर 72, 2 ओवर 72 और लास्ट पे 1 ओवर 72। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ये हमने जो डिफरेंस निकाले हैं उसकी हमने बना ली जी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वो कह रहा है ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है इसका मीन और वेरिएंस निकाले। तो मीन और वेरिएंस के लिए हमें 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, x बार 1 माइनस x बार 2 इंटू f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 0, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। 0.5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर 72। 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा 6 ओवर 72। 1.5 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 ओवर 72। नेक्स्ट 2 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा 24। नेक्स्ट 2.5 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा 30 ओवर 72। एक मिनट इसको चेक कर लें जी, कोई गलती तो नहीं हमारी। हाँ जी ये 13 था तो यहाँ पे क्या आएगा 26, यहाँ पे भी क्या आएगा 13। ठीक है जी। उसके बाद 3 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 39 ओवर 72। 3.5 को आगे 8 से किया, ये आ गया 28 ओवर 72। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24 ओवर 72। नेक्स्ट 4.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया कि 9 ओवर 72। लास्ट पे 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया
तो 5/72। इसका जो सम है वो आ रहा है हमारे पास 180 डिवाइडेड बाय 72। नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर इनटू f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। आप क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आएगा। 0.5 का स्क्वायर किया, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय 72। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया 6/72। नेक्स्ट 1.5 का स्क्वायर, इसको जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 18। नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 को जब 13 से मल्टीप्लाई किया 52। नेक्स्ट 2.5 का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया 12 से तो ये आंसर आ गया 75/72। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9 को 13 से मल्टीप्लाई किया 117 डिवाइडेड बाय 72। नेक्स्ट 3.5 का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई किया 8 से तो ये आ गया 98 डिवाइडेड बाय 72। 4 का स्क्वायर 16 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 96। नेक्स्ट 4.5 का स्क्वायर, इसको 2 से किया मल्टीप्लाई तो ये आ गया 40.5 डिवाइडेड बाय 72। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 25/72। इनका सम कर लेते हैं। इसका सम आ रहा है 528 डिवाइडेड बाय 72। अब हमने क्या करना है जी, इसका मीन और वेरिएंस निकालना है। तो ये हमारा काम खत्म हो गया, इसको हम रेज कर देते हैं जी। अच्छा जी, अब जो सैंपल का मीन है, ये जो डिफरेंस निकाला है, म्यू ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2, ये इक्वल है सम ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इनटू f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। हाँ जी, ये सम किधर है, ये बड़ा हुआ है 180 डिवाइडेड बाय 72। तो ये हमारे पास आ गया जी म्यू x बार 1 माइनस x बार 2। इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 2.5। ये हमने इसका मीन निकाल लिया। नेक्स्ट इसका निकालना है वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर x बार 1 माइनस x बार 2 सम x बार 1 माइनस x बार 2 का स्क्वायर f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस सम ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 इनटू f ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 का होल स्क्वायर। इसका सम ये बड़ा हुआ है 528 डिवाइडेड बाय 72 माइनस इसका सम ये बड़ा हुआ है 180 डिवाइडेड बाय 72 का होल स्क्वायर। पहले इसको डिवाइड करते हैं जी। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 7.33। इसको जब डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 2.5 का स्केल। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 1.08।
ये हमने फाइंड कर लिया जी, सिग्मा स्केयर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। उसके बाद हमें पॉपुलेशन का जो मीन वेरिएंस है वो फाइंड करने हैं, उसके बाद रिजल्ट वेरीफाई करने हैं। तो ये देखें जी, इसका काम खत्म हो गया, इसको हम रेज कर देते हैं। इसको रेज करने के बाद पॉपुलेशन 1 की वैल्यू लिखते हैं। पॉपुलेशन 1 हेडिंग क्या होगी, पॉपुलेशन पॉपुलेशन 1, उसकी वैल्यू को हमने नाम दिया था कैपिटल X1 का, और वो वैल्यू थी हमारे पास 3, 4 एंड 5। तो हम क्या करेंगे जी, X1 का स्केल 9, 16, 25, इनके सामने निकाल लेते हैं। ये आ गया 12 और ये आ गया 50। इसका जो मीन होगा उसको हम कहेंगे μ1 इक्वल सम कैपिटल X1 ओवर N1। 12 और वैल्यूज कितनी है, 1, 2 एंड 3, तो आंसर आ गया 4। ये हमने फाइंड कर लिया जी μ1। सिग्मा 1 स्केयर सम X1 का स्केयर ओवर N1 माइनस सम X1 ओवर N1 का होल स्केयर, 50 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12 ओवर 3 का होल स्केयर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिग्मा 1 स्केयर जो है ये हमारे पास आंसर आ गया 0.66। नेक्स्ट हेडिंग होगी पॉपुलेशन 2। पॉपुलेशन 2 या सेकंड, उसकी वैल्यू को हमने कहा था जी X2 और उसकी वैल्यू थी हमारे पास 0 और 3, 0 एंड 3। X2 का स्केल, 0 का स्केल 0, 3 का स्केल 9, ये सम आ गया 3 और ये 9। तो μ2 सम कैपिटल X2 ओवर N2, 3 ओवर 2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1.5। ये हमारे पास आ गया जी μ2। इसी तरह सिग्मा 2 स्केयर X2 का स्केयर ओवर N2 माइनस सम X2 ओवर N2 का होल स्केयर, 9 ओवर 2 माइनस 3/2 का होल स्केयर। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया जी तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.25। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में x बार 1 माइनस x बार 2 ये इक्वल होता है μ1 माइनस μ2 के। तो μ1 है हमारे पास 4 और μ2 है 1.5। करेंगे माइनस, तो ये आ गया 2.5 और इसकी वैल्यू देखिए वो ये पड़ी हुई है 2.5। तो पहला रिजल्ट हमने जी वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सिग्मा स्केयर x बार 1 माइनस x बार 2 ये इक्वल होता है सिग्मा 1 स्केयर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर ओवर n2। सिग्मा 1 स्केयर ये बड़ा हुआ है 0.66 और n1 जो है वो साइज 2 था प्लस सिग्मा 2 स्केयर 2.25
और n2 जो है स्मॉल n2 हमारे पास 3 था, क्योंकि उसमें हमने साइज 3 के सैंपल बनाए थे। तो क्वेश्चन में हमने पहले लिखा था कि n2 जो है वो 3 के इक्वल था। तो 0.66 को डिवाइड किया 2 से, ये आ गया 0.33, 2.55 को डिवाइड किया 3 से, तो ये आ गया 0.85। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं प्लस, तो ये आंसर आ गया जी 1.18। ये सिग्मा 1 स्केयर माइनस एक्स बार 2 का स्केयर। हाँ जी, ये देखिए यहाँ हमारे पास हमसे गलती हुई है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.75। अब 0.75 में जब ऐड किया हमने 0.75 प्लस 0.33, तो ये आंसर आ गया 1.08। तो इसका आंसर देखें, वो ये पड़ा हुआ है, वो भी 1.08 है। तो ये रिजल्ट भी हमने वेरीफाई कर दिए। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें हमने सैंपल बनाए दोनों पॉपुलेशंस के, उनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसका मीन वेरिएंस फाइंड किया, पॉपुलेशन का मीन वेरिएंस फाइंड किया, उसके बाद हमने रिजल्ट वेरीफाई कर दिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।